जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से शादी में व्यवधान आ रहा है और आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो एक बार आप अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें। ऐसा हो सकता है कि कुंडली में किसी विशेष प्रकार के दोष लगने के चलते जो है आपकी शादी में बाधा आ रही है। ऐसा तब होता है जब कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या फिर मांगलिक प्रभाव लगता है। इसके अलावा अगर बुध शुक्र की युति, गुरु शुक्र की युति या फिर मंगल शुक्र की युति लग जाए तो फिर शादी में देर होती है। तो इसके लिए अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है और इस मामूली शुल्क में आपको विस्तार पूर्वक सभी जानकारी मिल जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, ससुराल कितनी दूरी पर होगी, ससुराल किस दिशा में होगी, ससुराल वाले कैसे होंगे, ससुराल के लोग गरीब होंगे, अमीर होंगे, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी सरकारी नौकरी होगी या प्राइवेट नौकरी होगी, या फिर अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से विस्तार पूर्वक कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी आपको हिंदी में लिखित रूप से दी जाती है। अगर आप मौखिक रूप से जानकारी पाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है कि आप टोकन सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा और आपके सभी सवालों का पर्याप्त समय देकर जवाब दिया जाएगा। तो आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 इस नंबर पर आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी शादी तय होने वाली है या तय हो चुकी है तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरने वाला है। शास्त्रों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष लगने पर अगर आप शादी करते हैं या परिणय सूत्र में बनते हैं तो वैवाहिक जीवन आपकी परेशानी भरी रहती है, यानी कि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है विवाह उपरांत। तो इसका निवारण अवश्य करा ले, उसके पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधे। तो यह तो जानकारी मैंने सामान्य जानकारी दी है केपी की वाणी की सुविधाओं के। इसके अलावा अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली बनवा के कुंडली मिलान करा सकते हैं। साथ ही आप बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का नामकरण करा सकते हैं, काल सर्प दोष, पितृ दोष, मंगल दोष आदि का निवारण करा सकते हैं। सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, उपनयन तिथि, गृह प्रवेश तिथि, संपत्ति क्रय तिथि आदि तिथि का भी आप जानकारी केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो मैंने आपको प्राथमिक जानकारी दी है। आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं। अतः केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन नामों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके विवाह के जो योग हैं वो 29 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी 2023 तक बन रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि इन 4 नामों के शादी के कैसे योग बन रहे हैं। तो आपको बता दें कि 29 दिसंबर को जो है शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन कर शुक्र जो है धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि के जो राशि स्वामी हैं वो शनिदेव हैं और आराध्य देव शिव जी हैं। तो इन दोनों की कृपा से और शुक्र की कृपा से जो है मकर राशि के जातकों के जो है 29 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी के मध्य जो है सगाई और शादी के योग बन रहे हैं। हालांकि उस समय में खरमास चल रहा है जो 15 जनवरी तक रहेगा। इसके पश्चात जो है विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा। तो 16 से लेकर 22 के मध्य जो है आपके रिश्ते तय होने के पश्चात सगाई के प्रबल योग बन रहे हैं। आइए अब इसके बारे में विस्तार से बताता हूं कि मकर राशि के जातकों की किस दिशा में शादी होती है, किस नाम से होती है, कितनी दूरी पर होती है, क्या लव मैरिज होती है, इनके आराध्य देव को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर जे से शुरू होता है। जे नाम के जातकों की राशि मकर होती है। अगर आपकी राशि मकर है तो आपका नाम अक्षर जे से होना चाहिए और यह जानकारी चंद्र कुंडली पर दी गई है। तो आप अपनी चंद्र कुंडली अवश्य ज्ञात कर लें।
चंद्र राशि ज्ञात करने के पश्चात अगर आपकी राशि मकर आ रही है तो यह जानकारी आपके लिए पूरी तरह से सटीक है। तो मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर जे से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनिदेव है और आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। तो अगर आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं तो शुक्र मजबूत होता है। और शुक्र का गोचर किस में हो रहा है? तो मकर राशि में हो रहा है। तो मकर राशि में जब शुक्र का गोचर होगा वो कुल मिलाकर 25 दिनों के लिए रहेगा। ऐसा माना जाता है कि 23 से लेकर 25 दिन तक जो है शुक्र का गोचर किसी राशि में होता है। तो 29 दिसंबर को जो शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 22 जनवरी तक जो है वो मकर राशि में रहेंगे। इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मकर राशि के जातकों का नाम जे से शुरू होता है। इनकी जो शादी की दिशा है वो पश्चिम है, यानी कि पश्चिम दिशा में आपकी शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यानी पश्चिम दिशा में आपकी शादी तय हो सकती है। विवाह प्रस्ताव RAS नाम के जातकों से आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। यानी कि RAS आज से आपका जो भी, अगर आप मकर राशि के लड़के हैं तो रानी, रेखा, अंशु, अनामिका आदि नाम के जातकों से शादी के योग बन सकते हैं। इसके अलावा S नाम के जातक से भी योग बने हैं। सुधा, सावित्री, शिखा इन नामों से भी योग बन सकते हैं। बात करें अगर आप लड़की हैं, जे नाम के जातक है, तो फिर नवरात्रि में भी आपके सगाई के प्रबल योग है, क्योंकि पंजाब समुदाय में जो है नवरात्रि में भी विवाह के योग बनते हैं। वहीं बात करें नाम की तो रोशन, राजा, रवि, रणविजय आर नाम के जातक हो सकते हैं। इसके अलावा अमिताभ, अमित, अनुज, आयुष्मान आदि नाम के जातक ए से हो सकते हैं। वहीं संकल्प, संजीव, शिखर, स्नेहल आदि नाम के जो जातक हैं उनके साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। बता दें मकर राशि और कुंभ राशि के जो राशि स्वामी हैं और आराध्य देव है दोनों एक ही हैं। और मकर राशि के जातकों के भी पश्चिम दिशा में शादी के योग बनते हैं, कुंभ राशि के जातकों के भी पश्चिम दिशा में शादी के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहे कि 22 जनवरी को अगर शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 फरवरी तक रहेंगे तो उस दौरान भी आपकी सगाई के योग बनेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको उन 4 नामों की जानकारी दी है जिनके 29 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी के मध्य जो है सगाई के प्रबल योग हैं। इसके पश्चात जब शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब भी इनके योग बनेंगे। आपको बता दें कि कुंभ राशि के जातक और मकर राशि के जातक कैसे शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको सोमवार और शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करना है। शिव जी को दुग्धाभिषेक करना है, यानी कि दुग्ध का जो है जलाभिषेक करना है। इसके अलावा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और अंत में जो है जल में शहद और इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दे। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। 3 तरह की चीजें हैं, यानी कि प्रथम आपने जलाभिषेक करना है, द्वितीय आपको दुग्धाभिषेक करना है और तृतीय जल में शहद और इत्र डालकर अभिषेक करना है। इसके अलावा पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार कम से कम जाप करें। इसके पश्चात उस दिन श्वेत वस्त्र धारण करें और अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो कम से कम उस दिन दूध या सफेद चावल या मिठाइयां जो सफेद रंग की हो उसका दान अवश्य कराएं। जरूरतमंद को अवश्य खिलाएं तो आपका कल्याण होगा। इससे चंद्रमा भी मजबूत होता है और चंद्रमा के मजबूत रहने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 4 नामों की जानकारी दी है शुक्र के राशि परिवर्तन से जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। ऐसा मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप केपी कीवानी के चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए, आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। नवरात्रि के आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि माता रानी कृपा आप पर बनी रहे। आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन हो, आपको जीवन में सफलता मिले। सकारात्मक सोच अगर आप लेकर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें माँ की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी और आप उसमें सफल होंगे, आपको विजयश्री प्राप्त होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ कि केपी की वाणी पर आप बने रहें और अगर कोई परामर्श अथवा सलाह देना चाहते तो अवश्य दे। आपके परामर्श और सलाह का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है। अगर जाने अनजाने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।